नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। हर प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन करा रहे हैं हम। आज भी हम 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो हमारा 61वां क्वेश्चन है जो इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है और सीरीज का 61वां क्वेश्चन है। देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 302 किलोमीटर है, जो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे है इसकी कुल लंबाई। और ये कितनी लेन वाला है? 6 लेन वाला है और 302 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सड़क परियोजना कौन सी? एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क परियोजना के ये नियंत्रण में है और जिसे भविष्य में 8 लेन तक का विस्तार की गुंजाइश है। यानी वर्तमान समय में 6 लाइनें हैं बनी हुई, बट अगर वो 8 लाइनें भी करना चाहते हैं तो इतनी गुंजाइश है कि उसे कर सकते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को। और यह हाई स्पीड कॉरिडोर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 62वां क्वेश्चन क्या है? देखिए, 62वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे। और गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में मैं आपको बता दूं तो यूपी का सबसे बड़ा है और इस समय वर्तमान समय में भी अभी निर्माण कार्य चल रहा है। और इस एक्सप्रेसवे के बारे में तो खैर बहुत अच्छे से जानकारी है, क्योंकि आपको बता दूं हम अमरोहा से हैं और हमारे गांव के पास से ये एक्सप्रेसवे निकल रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे जो है। और उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है और यह एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है। यानी मेरठ से शुरू होता है और प्रयागराज तक जाता है। ये बिजौली गांव से शुरू होकर जूड़ापुर दांडू गांव में खत्म होगी और गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के लगभग 12 जिलों को कवर करेगा। ये 12 जिले कौन कौन से हैं हम आगे क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 12 जिले हैं, क्योंकि आपसे वहाँ पूछ सकता है कि इनमें से किस जिले से नहीं जाता है गंगा एक्सप्रेसवे। क्योंकि ये यूपी का सबसे बड़ा है तो इम्पोर्टेंट भी है। तो जैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन 63वां क्वेश्चन है हमारा, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से गुजरती है? तो अभी बताया हमने 12 जिलों से गुजरती है। वो 12 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए, मेरठ से शुरू होता है, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होता हुआ प्रयागराज में ख़त्म होता है। तो ये 12 जिलों से होकर गुजरता है। ये 12 जिलों के नाम हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। आप 2-3 बार इनका रिवीजन कर लें, आप कंफर्म हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है हमारा? देखिए, 64वां क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। यानी 600 किलोमीटर में 6 किलोमीटर की कमी रह गई गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई में। ऐसे याद कर सकते हो। कितनी लंबाई है? 594 किलोमीटर है। और जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा, ये चर्चा हम कर ही चुके हैं। और इस एक्सप्रेसवे में 70 इंटरचेंज, 7 रोड ओवरब्रिज, 14 बड़े पुल होंगे। इस एक्सप्रेसवे में 37,350 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। क्योंकि ये आप खुद देख सकते हो, इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। और इंटरचेंज का मतलब भाई यही है क्या, जो जिसे हम आम भाषा में गोल चक्कर कह देते हैं उसे इंटरचेंज कहते हैं, जहाँ पर सवारियाँ उतरती हैं और वहाँ से सवारियाँ चढ़ती भी हैं उस एक्सप्रेसवे पर। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? 65वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? देखिए, हमने कल वाले प्रैक्टिस सेट में इस बारे में बात की थी कि सबसे ज़्यादा जो राजमार्गों की अगर लंबाई की बात की जाए तो वो महाराष्ट्र शहर आता है लंबाई के मामले में। और अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा राजमार्गों की संख्या के बारे में बात की जाए तो वो हमारा उत्तर प्रदेश आता है। तो यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है। तो मैंने ये बताया था कल के प्रैक्टिस सेट में, अगर आपने देखा होगा तो इसकी जो लंबाई है 12,270 किलोमीटर है। यानी जो टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी लंबाई 12,270 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा 66वां क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर भी दे रखा है एक्सप्लेनेशन, 12,270 किलोमीटर है और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। अब हम 66वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 66वां क्वेश्चन है वो कौन सा है?
देखिए 66वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 552 है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 552 है और ये प्रदेश में मात्र 4 किलोमीटर तक विस्तृत है। प्रदेश में कितनी इसकी लंबाई है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 4 किलोमीटर तक ही ये इसकी लंबाई है और सबसे छोटा नेशनल हाईवे 552 इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? देखिए जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 88। 88 राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या है। और इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो 88 कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 88 है और 31 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 12,270 किलोमीटर है, जो इस संदर्भ में देश में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है जहां पर 18,459 लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा है, उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है फरवरी 2019 में। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जो शिलान्यास फरवरी 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और इस कॉरिडोर के 6 नोड्स हैं, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 69 है यानी 69वां क्वेश्चन हमारा है, गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कब रखी गई? तो भाई 18 दिसंबर 2021 को गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है और अभी भी इस पर निर्माण चल रहा है जैसा कि हमने अभी बताया है। और किसने जो आधारशिला है वो रखी थी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा रखी थी और इस प्रोजेक्ट के जो पूरा होने की संभावना थी वो दिसंबर 2024 थी, पर अभी तक पूरा नहीं हो चुका है। पर उम्मीद ये है कि दिसंबर 2025 से पहले पहले ये पूर्ण हो जाएगा क्योंकि कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। नंबर 70वां है, गंगा एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो भाई बुलंदशहर से गुजरता है और हरदोई से गुजरता है, प्रतापगढ़ से गुजरता है, मैंने बताया था ना 12 जिलों से गुजरता है, पर यह आजमगढ़ से नहीं गुजरता। और ये मेरठ से प्रयागराज तक जाता है। कितनी लंबाई? 594 किलोमीटर लंबाई है। तो गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है जिनमें आजमगढ़ शामिल नहीं है और यह 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल से जोड़ेगा बल्कि रोजगार पर्यटन को बढ़ावा देने में भी सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71वां क्वेश्चन है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो किस जिले से नहीं? कानपुर देहात से नहीं गुजरता, इटावा, हरदोई, उन्नाव से गुजरता है। देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कानपुर देहात से नहीं गुजरती है और ये एक्सप्रेसवे राज्य के कुल 9 जिलों को जोड़ती है जिसकी कुल लंबाई 302 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72वां क्या है? तो 72वां क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो बुलंदशहर से यमुना एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है। बुलंदशहर से तो भाई ये गंगा एक्सप्रेसवे गुजरता है। तो यमुना एक्सप्रेसवे आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध नगर से जाता है और आगरा तक जोड़ता है, तो मथुरा हाथरस से भी ये गुजरता है। तो यमुना एक्सप्रेसवे बुलंदशहर से नहीं गुजरता है। ये राज्य 5 जिलों गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं आगरा को जोड़ता है और इसका निर्माण जेपी समूह ने किया था। मैंने कल के क्वेश्चन में बताया था। और 2048 तक जो इस पर अधिकार रहेगा, इस हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने का, तो वो जेपी समूह का रहेगा। और 2012 में जो इसका उद्घाटन हुआ था यमुना एक्सप्रेसवे का, इसको ताज एक्सप्रेसवे भी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 73वां है हमारा, क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये किया गया था भाई 16 जुलाई 2022 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसका निर्माण कार्यदायी संस्था यूपीडीए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 296 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है।
और अभी बताया है 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव में किया। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। हमारा 75 क्वेश्चन है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों को जोड़ता है? तो ये 7 जिलों को जोड़ता है। वो 7 जिले कौन कौन से हैं? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा के कुडैल गांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। इस प्रकार यह एक्सप्रेसवे कुल 7 जिलों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 76वां क्वेश्चन है कि नेशनल हाईवे 19 का पुराना नाम क्या था? तो भाई सभी नेशनल हाईवे के जो नाम है वो चेंज हो चुके हैं। तो ये पुराने नाम और नए नाम आपको याद करने होंगे। तो पुराना नाम नेशनल हाईवे 2 था। देखिए, नेशनल हाईवे 19 का पुराना नाम नेशनल हाईवे 2 था। नेशनल हाईवे 19 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 1476 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 655 किलोमीटर और ये प्रदेश के आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी एवं चंदौली से होकर गुजरता है। और चंदौली आपको पता, चंदौली मैं आपको बता दूं, ये बिहार की बॉर्डर से इसकी सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 77वां क्वेश्चन है, क्या नेशनल हाईवे 9 का उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो 147.60 किलोमीटर। तो अप्रोक्स में याद करना, इसकी जो कुल लंबाई है नेशनल हाईवे 9 की, ये 147 किलोमीटर है। और ये उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई इतनी है। और ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर से होकर गुजरता है नेशनल हाईवे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 78वां क्वेश्चन है। देखिए, 78वां क्वेश्चन हमारा, नेशनल हाईवे 44 की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? तो लंबाई 269.10 किलोमीटर यानी 269 किलोमीटर है। आप 270 भी याद कर सकते हो अप्रोक्स में, बस आपके याद होना चाहिए। तो नेशनल हाईवे 44 की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई 269.10 किलोमीटर है। यह प्रदेश के 4 जिलों मथुरा, आगरा, झांसी और ललितपुर से गुजरता है। यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। नेशनल हाईवे 44 कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई 3806 किलोमीटर है नेशनल हाईवे 44 की। देखिए, यहाँ पर बात आई है उत्तर प्रदेश के ये 4 जिलों से गुजरता है, मथुरा, आगरा, झांसी, ललितपुर। मैं आपको बता दूं इसके साथ ही एक क्वेश्चन जो यूपी जीके का है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो बहुत कम जिलों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है? तो भाई वो ललितपुर जिला है। आपको पता होगा ललितपुर जिला जो है 3 तरफ से मध्य प्रदेश की तरफ से घिरा हुआ है। बट ये ललितपुर जिला एक ऐसा जिला है जो मात्र झांसी जिले से अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है हमारा? तो नेशनल हाईवे 44 उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से होकर नहीं गुजरता है? अभी बताया हमने, झांसी से गुजरता है, आगरा से गुजरता है, ललितपुर से गुजरता है। तो कहाँ से नहीं गुजरता? वाराणसी से नहीं गुजरता। तो भाई 4 जिलों से गुजरता है ये यूपी के, मथुरा, आगरा, झांसी और ललितपुर से होकर गुजरता है। और प्रदेश में कुल लंबाई 269 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 80 है, नेशनल हाईवे 24 का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है नेशनल हाईवे 25-28। तो नेशनल हाईवे 27 का पुराना नाम नेशनल हाईवे 25-28 था। यह नेशनल हाईवे गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर सिलचर, असम तक जाता है। और यह 7 राज्यों असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से गुजरता है और इसकी कुल लंबाई 3507 किलोमीटर है। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था 20 क्वेश्चन का। और इसी तरीके से कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। आप अपना जो रिव्यू है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको इनसे कितनी हेल्प मिल रही है। बाकी आज की क्लास हमारी इतनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।